Hello everyone, welcome to Market Sense. Let's do weekly analysis for 11th of August to 14th of August 2025. अब 15th अगस्त को छुट्टी है तो हमारा 4 days अ वीक है। तो देखते हैं मार्केट में कैसे चलना है और कैसे हमें एक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं निफ्टी का वीकली लेवल का चार्ट। अब यहाँ पर आपने देखा कि 5 वीक से, नहीं 5 नहीं 6 वीक से एक कॉन्टिन्यूअस डाउनसाइड फॉल आ रहा है। अब वो कहाँ तक आएगा, हमें कहाँ पर एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करना है, छोटा सा या लॉन्ग टर्म कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कितना फॉल हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कितना फॉल हुआ है। नहीं, यहाँ से टॉप पे से हमें यहाँ से देखना है। तो अभी तक कितना फॉल हुआ है? 5.23%, नॉट पॉइंट्स, हमें परसेंट में चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो 5.23% और यहाँ पर माइनस मीन्स फॉल हुआ है उतना। अब देखते हैं कितना ग्रो हुआ था पहले। तो आप देखें यहाँ पर ग्रो हुआ था 17.98, माने 18%, अप्रोक्सीमेटली 18% ग्रो हुआ था। एंड देन हमें 5% जैसा डिक्रीज मिला है, डाउनफॉल मिला है, राइट। तो यहाँ पर हमारे साथ जो जुड़े हुए होंगे उन्हें पता है कि अगर 18 to 19% ग्रो होता है तो कहाँ पर हम एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कितना फॉल होगा इन परसेंटेज। तो एक ओवरव्यू में मैं एक छोटा सा बता देती हूँ कि जब 18-19% ग्रो होता है मार्केट, तो एक 10% डिक्रीज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक 10% का फॉल आएगा। ठीक है, बट एक लेवल होता है जहां पर वी हैव टू बी प्रिटी कॉशियस कि यहाँ पर से हो सकता है कि बुलिश मूवमेंट स्ट्रेंथ पकड़ ले और वहां से ही रिटर्न हो जाए। जरूरी नहीं है कि हमने एक परसेंटेज बना दिया है तो वहां तक जाएगा ही जाएगा, राइट। तो 10% हमारा फॉल हम एक्सपेक्ट करते हैं एंड अभी 5% हुआ है। देखते हैं कि 10% होगा कि नहीं। बट फर्स्ट हमें वो रेशियो, वो परसेंटेज लेवल फाइंड करना है जहां से ये रिटर्न आ सकता है, विच इज 6%। तो 6% पर से हम एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर बुलिश मूवमेंट वहां पर स्ट्रेंथ पकड़ता है तो यहाँ से मार्केट, 6% इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट रेशियो, तो वहां से मार्केट वापस ऊपर की साइड मूव हो सकता है। बट डोंट वरी, उसके लिए मैं 100% अपडेट्स देती रहूंगी। आप हमें फॉलो कीजिए और हमारे वीडियोस देखते रहे, राइट। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉल फॉर लॉन्गर गेन्स, लॉन्गर टर्म। तो यहाँ पर 5.7% है। तो वी एक्सपेक्ट कि यहाँ से और डाउनफॉल आएगा, या यहाँ से ही मतलब 6% एज इन एक अप्रोक्सीमेटली कुछ 6% के आसपास होता है। जैसे यहाँ पर आपने 18% समथिंग कुछ देखा, नॉट प्रॉपरली 19% और 20% समथिंग। तो एक मार्केट एक एग्जैक्ट नंबर्स पे नहीं चलता है, मार्केट एक अप्रोक्स अप्रोक्स पे चलता है। तो यहाँ पर एक 6% के बाद हम एक रिट्रेसमेंट या साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। नॉट एग्जैक्ट 6%, प्लीज अंडरस्टैंड दैट मच। बट यहाँ पर अब लॉन्ग टर्म 10% आएगा या नहीं वो हम देखेंगे बाद में। बट हम एटलीस्ट 6% के वहां पर एक कंसोलिडेशन या थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं। क्लियर। अब डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी रोज डेली एनालिसिस में कुछ मैं बताती हूँ। ये है फीबो, जो सभी को यहाँ पे अभी तक पता होना चाहिए बिकॉज मैं ये बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और हमारा ये 24,150 मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था। यहाँ पे अराउंड मैंने कहीं पे बोला था कि मार्केट अगर बियरिश रहा तो 24,150 वी आर एक्सपेक्टिंग, एंड वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग इट। मार्केट हम बुलिश तभी बोलेंगे जब ऐसी दो ग्रीन कैंडल्स, अप हायर हाई वाले, नॉट रेगुलर कैंडल्स, ऐसी दो ग्रीन कैंडल्स बनेगी विक को, अभी आप समझ लीजिए टाइम बिंग, और उसका हाई तोड़ता है। जैसे कि यहाँ पे ये ब्लैक लाइन बनी है,
तो वी विल से कि मार्केट बुलिश हो गया है। तब तक, तब तक मार्केट हमारे लिए बियरिश ही है। सो आवर फर्स्ट टारगेट इज 24,150। आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, और ये मैं बाद में भी जब आ जाएगा मैं प्रूफ भी करूंगी, जैसे मैंने बॉक्स का किया था सिमिलर। और मैंने हर बात बोली है वो हुई है। ठीक है। तो आप रिलाय 10150% कर सकते हैं इस बात पे। अब यहाँ पर 1 आवर में चले जाते हैं। 1 आवर में मेरी एक चैनल बनी हुई है काफी टाइम से, तो उसको ये मार्केट प्रॉपरली फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर मुझे एक चीज दिखानी है, तो मैं पहले वो दिखा देती हूँ 15 मिनट्स में। देन वी विल वर्क ऑन आवर लेवल्स। अब फ्राइडे का मार्केट देखा जाए तो मैंने आपको फ्राइडे के प्री मार्केट में, बिफोर द मार्केट, मैंने ये बोला था आपको कि अगर मार्केट गैप डाउन होता है एंड अगर उसका एक गैप डाउन होकर उसकी लो टूट जाती है, तो वी विल गो फॉर सेल, कीपिंग इट्स हाई एज आवर स्टॉप लॉस। तो यहां पर से आपने अगर पिक किया होता तो आपको फुल पॉइंट्स, लिटरली मार्केट के एंड तक फुल पॉइंट्स मिलते। अब अगर जिसने नहीं लिया है उनको तो मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज ये मैंने फुल ट्रेड पहले से बता के रखा था। इससे ज्यादा परफेक्ट ट्रेड मैं आपको नहीं बता सकती विथ सच स्मॉल स्टॉप लॉस। मतलब देखो यहाँ पे 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता अगर आपने लिया है तो। इफ यू लिया है तो दैट्स अ गुड थिंग। एंड 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। लिटरली रेशियो इज लाइक 2x। 80 × 2 भी 160 होता है। तो 2x तुमको 1:2 का रेशियो मिल रहा है। अब इससे बेटर ट्रेड मैं क्या बताऊं आप, राइट? तो अभी आई होप आप हमारे ट्रेड्स को देख रहे हैं एंड आप हमारे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, एंड वी आर बीइंग हेल्पफुल, वी होप सो, राइट? अब यहाँ पर देखे तो अगेन मेरा कहना वही रहेगा कि गैप अप हो जाता है मार्केट, तो हमें एक रिट्रेसमेंट, एक मतलब एक वेव के लिए एक्सपेक्ट कर रुकना है, एंड देन वी कैन गो ऑन बाय। फॉर एग्जांपल, मार्केट यहाँ पर खुलता है, यहाँ पर आता है और यहाँ पर वापस जाता है, तो रिस्की ट्रेडर्स के लिए है ये, नॉट फॉर वेरी सेफ प्लेयर्स। वो यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं मार्केट के, कीपिंग दिस एज अ स्टॉप लॉस, दिस और दिस विच एवर इज लोअर, बट मोस्टली ये वाला थोड़ा लोअर होगा, तो कीपिंग लोअर पॉइंट एज अ देयर स्टॉप लॉस। ओके। एंड गैप डाउन हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल, कहाँ गया बस, अगर गैप डाउन होता है तो एक्सपेक्ट सिमिलर थिंग्स कि हमने एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट किया, एंड देन यहाँ पर से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है समवेयर ओवर हियर, कीपिंग दिस एज अ स्टॉप लॉस। अब क्यों मैंने डायरेक्टली यहाँ पे गैप डाउन के बेस में, जैसे यहाँ पर मैंने बोला था कि एक कैंडल का वेट करे 15 मिनट्स में, मैंने बोला था, तो वैसा ही अब क्यों नहीं? क्योंकि एक लेवल आ गया है और एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है, तो एटलीस्ट छोटा सा ही रिट्रेसमेंट वी शुड वेट फॉर। डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं सेफ रिस्की ट्रेडर्स, बट अगेन वो रिस्की ट्रेडर्स के लिए है, सेफ ट्रेडर्स के लिए एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। और रिस्की ट्रेडर्स प्लीज डायरेक्टली गो इनटू इट, बट कीपिंग इट्स हाई एज आवर स्टॉप लॉस, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था। ये सेफ प्लेयर्स के लिए भी था, बट दिस रिट्रेसमेंट अब वेट करना है गैप डाउन के केस में फॉर सेफ प्लेयर्स। करेक्ट। बिकॉज एक लेवल लेवल की बात होती है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स है, और यहाँ पर एक जो परसेंटेज वाइज भी है वो गिर चुका है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर सेफ प्लेयर्स को थोड़ा सा डिलेड एंट्री मिलेगी, बट अच्छी मिलेगी। करेक्ट। तो और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो मैंने अभी बताया ही नहीं। सर लोग बोलेंगे कि मैम आपने बताया ही नहीं फ्लैट मार्केट में कैसा करना है। तो फ्लैट मार्केट में अगर देखिए चैनल के नीचे आ गया है मार्केट, अब अगर चैनल के उसमें वापस जाता है तो हमारे लिए
रिस्की ट्रेडर्स के लिए बाय आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट है एंड चैनल का वापस एंटर करता है तो बाय ले सकते हैं, कीपिंग मिनिमल स्टॉप लॉसेस। एंड फॉर सेफ ट्रेडर्स, यहाँ पर हमें कोई चीज नहीं करनी है बिकॉज ट्रेंड इज बियरिश टाइम बिंग, राइट। तो सेफ ट्रेडर्स यहाँ पर नहीं लेंगे। बट अगर ये गैप फ्लैट खुल के यहाँ पर आ जाता है और ये यहाँ से रिटर्न आ जाता है कोई रेजिस्टेंस से, कोई भी पार्ट से, तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे सेल ले सकते हैं, जस्ट फॉर सेफ प्लेयर्स। यस। तो मार्क करते हैं लेवल्स हमारे इम्पोर्टेंट वंस। आई होप आई एम क्लियर, और इफ आई एम नॉट, आप प्लीज प्लीज हमें पिंग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। दिस इज आवर रेजिस्टेंस, काफी इंपॉर्टेंट वन, यू सी। सी दिस इज आवर अनदर रेजिस्टेंस, लेट्स मार्क सपोर्ट्स एज वेल। यहाँ पर देखे, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है जहां पर मार्केट ऑलरेडी रुका हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है, राइट। दीज आर द लेवल्स, बट इन सच केस, सेकेंड, यहाँ पर ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पर कोई लंबा दिख नहीं रहा है तो मैंने 1 आवर में जाकर चेक किया, बिकॉज बहुत डाउन सपोर्ट आ रहा था। तो ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा पीछे का देखना पड़ता है। तो उस केस में हमें 1 आवर में एक सपोर्ट मिल गया था। इट विल बी 15 मिनट्स एज वेल, बट चार्ट वहां तक स्ट्रेच होने में सपोर्ट नहीं कर रहा है ट्रेडिंग व्यू का, राइट। तो मार्क करते हैं हमारे लेवल्स। लेवल्स आर, करंट सपोर्ट इज 24,350, लोअर सपोर्ट इज 24,100 एंड 150 के बीच में, करंट रेजिस्टेंस इज 24,550 एंड टॉप रेजिस्टेंस इज 24,700। तो अब बैंक निफ्टी में जाते हैं। बैंक निफ्टी वीकली, यहाँ पर भी देखें, वीकली में भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ से मार्केट गिरा है, राइट। तो अब देखते हैं सिमिलर लेवल्स हमारे, एंड देन हम फॉल वगैरह एक्सपेक्ट करते हैं वो हम मेंशन करेंगे। यहाँ पर 20%, अबाउट 20.84% गेन हुआ है मार्केट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और फॉल कितना हुआ है? फॉल हुआ है 4.86% अप्रोक्स, राइट। तो इन दिस केस, सिमिलर इज द सिनेरियो, वी डू एक्सपेक्ट approximately 10 to 15% of fall. 10% I would say, do not rely on 15% time being. अगर वो आता है तो आई विल ऑब्वियसली अपडेट अकॉर्डिंगली, बिकॉज वो एक वीक में तो नहीं आ जाने वाला है अनलेस वो बजट का वीक हो, राइट। तो यहाँ पर भी हमें 6% के आसपास थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट अभी तो इट्स जस्ट 4.86%, तो स्टिल वी एक्सपेक्ट अ फॉल। बट यहाँ पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन वाला वीक भी आ सकता है जहां पर मार्केट एक रेंज बाउंड हो सकता है, या एक थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट भी आ सकता है, बिकॉज एक कांस्टेंट फॉल आया है। तो एक स्ट्रेंथ पकड़ने के लिए मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन या अपसाइड मूवमेंट देता है। बट ये वीक देगा या नेक्स्ट वीक देगा, दैट वी विल। अब वन डेली में चले जाते हैं। डेली में फीबो में देखते हैं हमारा दिस। तो यहाँ पर 1.272%, मतलब हम लोग बोल रहे थे कि हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 24,450। तो अब आप खुद ही बताएं, लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि आएगा?
बिकॉज ये 1 से भी नीचे आ गया। लोग बहुत बोल रहे थे कि 0.61 से आ गया है, अब मार्केट बुलिश है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर 0.78 पे बोलने लग गए, फिर 0.88 में बोलने लग गए। मैं यहाँ से बता रही हूँ मार्केट प्योरिश है। गो फॉर सेल साइड ट्रेड्स ओनली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा एक कितने सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हुए होंगे। अब अगर आप ये इन डिटेल देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मैंने जो कहा है वो हुआ है, आप खुद वीडियोस देखकर, एजम्पशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, खुद वीडियोस देखकर देख सकते हैं कि हमारे ट्रेड्स, कहे हुए ट्रेड्स 110% वर्क करते हैं। हाँ, छोटे मोटे स्टॉप लॉसेस इट डज हर्ट, बट वो ऑब्वियस है बिकॉज मार्केट है। बट प्रिडिक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनालिसिस करना है हमें। तो इस केस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 54,450 शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सॉरी, लॉन्ग टर्म फर्स्ट टारगेट। आगे का हम वीकली में देख चुके हैं। अब जाते हैं 1 आवर में। अब यहाँ पर भी मुझे शिकायत है कुछ लोगों से जिन्होंने ट्रेड नहीं लिया है। अब यहाँ पर पहले मैं बात कर लेती हूँ कि फ्राइडे को जो हुआ। अब फ्राइडे को मैंने बोला था बैंक निफ्टी में कि चैनल के बहुत टाइम से, लिटरली बहुत ज्यादा टाइम से मैं बता रही थी कि डेली डेली बोल रही हूँ, चैनल के टॉप पर आकर सेल देता है, हमें लेना है। किसी किसी ने नहीं लिया है, मैंने पूछा है उनको क्यों नहीं लिया। मैम कैंडल बड़ी लगी थी मैम, पता नहीं चला था मैम, देखा नहीं था। अरे ऐसे नहीं चलता है, राइट? तो हमारा ट्रेड था यहाँ पर, अनडाउटेडली ये फर्स्ट कैंडल बड़ी हुई है, बट क्या उसने उसका प्रॉफिट कितना दिया है? प्रॉफिट भी देखो बड़ा हुआ है। अब अगर हमने नहीं लिया तो हमने मिस किया। इन दिस केस मैं ऐसा बोलती हूँ कि अगर आपका बजट नहीं है लंबा कैंडल के अगेंस्ट में खेलने के लिए, लंबे कैंडल ने भी तुम्हें वही साइड दिया हुआ है, बट अगर तुम्हारे पास उतना बजट नहीं है, रिड्यूस द क्वांटिटी एट लीस्ट। तुम, या तुम दूर का ओटीएम ले लो, या रिड्यूस द क्वांटिटी इन केस यू आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर, वट एवर, बट डू नॉट मिस द ट्रेड। बिकॉज यहाँ पर फिर वो ही रोते हुए आते हैं वापस कि मैम वी मिस्ड इट, हमने देखा था फिर भी लेने की हिम्मत नहीं। देन थिंग्स विल नॉट वर्क लाइक दैट, राइट? तो यहाँ पर हम ले सकते थे सेल साइड। यहाँ से एक रेजिस्टेंस भी था, रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट हुआ था, ये चैनल के भी बहुत टॉप पे था। मैंने यहाँ बोला था, मैंने यहाँ पर कभी भी रेजिस्टेंस पे रीटेस्ट का वेट करने नहीं बोला है, क्योंकि दो चीजें हैं यहाँ पर, चैनल का टॉप है एंड रेजिस्टेंस है। तो इन दिस केस वी डू नॉट नीड टू वेट फॉर रीटेस्ट, जब इतना स्ट्रॉन्ग सेल साइड दिया था हमें, राइट? तो थोड़ा अंडरस्टैंड करें मार्केट को एंड रिस्क लेना पड़ेगा, हम ऐसे ट्रेड्स मिस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने देखेंगे तो कितना हमें प्रॉफिट मिला है वर्सेस कितना हमारा रिस्क था। यहाँ पे 450 पॉइंट्स पूरा पूरा मार्केट ने दिया है। कितने पॉइंट्स के उस पे रिस्क पे? 275 पॉइंट्स। तो आई फील कि इट्स 1:2। एंड यहाँ पर अगर आपने नहीं लिया है देन इट्स योर फॉल्ट। एंड ये पक्का हमें लेना चाहिए था, इवन दो हम क्वांटिटी रिड्यूस करें, ओटीएम करें या वॉट एवर, बट ये मिस करने जैसा ट्रेड नहीं था। और यहाँ पर हमारी टीम ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए हैं। चाहे निफ्टी का ट्रेड मैंने बताया उसमें, चाहे आप बैंक निफ्टी देख लो, दोनों में अच्छे खासे प्रॉफिट्स बुक हुए हैं। अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, राइट? अब जाते हैं 1 आवर में। ये चैनल चली रही है अभी भी हमारी, हम उसे कर देते हैं राइट साइड एक्सटेंड कर देते हैं, ताकि हमें उसे कोई भी मैनिपुलेशन करने की जरूरत ना पड़े। अब अगर मार्केट गैप अप होता है, देखिए यहाँ पर ये चैनल बहुत पॉलिटिकली चल रही है, दैट्स व्हाई वी विल नॉट अपडेट एनीथिंग। अब 15 मिनट्स में जाके लेवल्स भी मेंशन करते हैं and कैसे वर्क करना है वो भी देख लेते हैं। 15 मिनट्स में इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज आपको छोटे टाइम फ्रेम में या
मैक्स 15 मिनट्स में इंट्राडे ले सकते हैं, उससे ज्यादा बहुत मेसी हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए 1 आवर 4 आवर्स वॉट एवर आप जो भी फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए 15 मिनट्स इज मैक्स। बाकी लोग 3 मिनट्स 5 मिनट्स में भी ट्रेड करते हैं। तो मेजरली वही टाइम फ्रेम्स रहता है। अब अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप होता है और यहाँ पर रीटेस्ट होता है और वापस जाता है, तो वी कैन गो फॉर बाय ओनली द रिस्की प्लेयर्स, नॉट द सेफ प्लेयर्स, कीपिंग दिस और दिस विच एवर इज लोअर एज अ स्टॉप लॉस। यहाँ पर रिस्की प्लेयर्स को, सेफ प्लेयर्स को एंटर करने की जरूरत नहीं है अनलेस दे वांट टू गो अगेंस्ट द ट्रेंड एंड दैट विल बी अ रिस्की वन, राइट। इन केस ऑफ गैप डाउन कैसे करेंगे हम एक्ट? गैप डाउन के केस में वी विल वेट फॉर रिटेस्ट, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में भी बताया, एंड देन वी विल ट्रेड। रिस्की प्लेयर्स डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, कीपिंग द फर्स्ट कैंडल्स हाई एज द स्टॉप लॉस। और अगर सेफ प्लेयर्स को ट्रेड लेना है तो सेफ प्लेयर्स यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, कीपिंग दिस एज द स्टॉप लॉस, राइट। अब मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड ले सकते हैं। वो अब मार्क कर देते हैं 15 मिनट्स में। ये यहाँ पर देखिए एक अच्छा खासा क्या बोलते हैं सपोर्ट है। ये एक नेक्स्ट सपोर्ट है। अब रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ये एक रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है। तो लेट्स मार्क द लेवल्स। अब तो खैर ये रेजिस्टेंस हो गया है बिकॉज मार्केट उसके नीचे आ चुका है। तो हमारा सपोर्ट है 54,600। ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, सो मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे। 55,100, 55,450 एंड 55,750। So trade with discipline, and if you have any doubts please ping us, we will 100% help you guys. Thank you so much.